लोकसभा चुनाव में आरक्षण पर घमासान, पीएम बोले मोदी के रहते आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद है एनडीए सरकार बनते ही मुसलमानों को भी मिलेगा आरक्षण, सपा सांसद एसटी हसन का बयान। ये देश संविधान से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बोले धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली में ओबीसी मोर्चा ने किया प्रदर्शन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी ने की रैली, कहा एक तरफ जांचा परखा सेवक है और दूसरी ओर कौन है इसका पता ही नहीं। पटियाला में भी पीएम मोदी ने निशाने पर रहा इंडिया अलायंस, कहा कागजी सीएम को दिल्ली दरबार में हजारी लगाने से फुर्सत नहीं। 25 मई को वोटिंग से पहले सोनिया गांधी की दिल्ली वालों से अपील, कहा यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का। सोनिया गांधी ने कहा आपका एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा। 25 मई को प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वाराणसी में रोड शो करेंगे, देवरिया और बांसगांव में जनसभा करेंगे। हरियाणा के सिरसा में प्रियंका गांधी का रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए वोट मांगे। प्रियंका गांधी ने कहा हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर, बेरोजगारी महंगाई से परेशान लोग। दिल्ली में राहुल गांधी ने मेट्रो में किया सफर, कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी साथ रहे, लोगों ने राहुल के साथ सेल्फी ली। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव के हमले जारी, कहा देश के प्रधान सांसद क्यों तो हारने जा रहे हैं। पीएम के शहजादे वाले तंज पर अखिलेश का जवाब, शहजादों की टीम ही शह और मात देगी। अब मन की बात नहीं चलेगी, अब होगी संविधान की बात, अखिलेश यादव का बयान। यूपी के सिद्धार्थनगर में अमित शाह ने रैली की, राहुल गांधी से पूछा बताया अगर बहुमत मिला तो पीएम कौन होगा। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने रोड शो किया, एक्ट्रेस अम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह साथ रही। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ का अटैक, कहा सपा ने आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बनाया, बीजेपी ने यहां स्कूल कॉलेज खोले। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने निरहुआ के लिए वोट मांगे, आजमगढ़ में किया चुनाव प्रचार। आजमगढ़ में अपर्णा यादव के प्रचार करने पर बोले सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, सबको अपनी तमन्ना पूरी करनी चाहिए। यूपी के सुल्तानपुर में वरुण गांधी ने चुनाव प्रचार किया, मेनका गांधी के लिए जनता से वोट मांगे। यूपी के मंत्री स्वतंत्र सिंह का दावा, यूपी में सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी की एक तरफा जीत होने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सपा और बसपा को बताया बयानवीर, जनता गुंडा माफिया नहीं, सुशासन और विकास चाहती है। यूपी और देश में बीजेपी और पीएम मोदी की लहर, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय रॉय का बयान, हर चरण में इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा है, यह आंधी है जो 7वें चरण में तूफान का रूप लेने वाली है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने दिल्ली में झोंकी ताकत, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, कहा 7 सीट बड़े अंतर से जीतेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी रोड शो किया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए वोट मांगे। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया मनोज तिवारी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे चुनाव, दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने भी कैंपेन किया, कहा यह लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वालों के बीच। केजरीवाल के प्रचार से बीजेपी की जीत का अंतर जरूर बढ़ेगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। दिल्ली के अशोक विहार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रचार किया, चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए वोट मांगे। दिल्ली के रोहिणी में राजस्थान के सीएम भजनलाल का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के लिए समर्थन मांगा। मीसा भारती के लिए प्रचार करने उतरी राबड़ी देवी, कहा बीजेपी की गालियों का हिसाब जनता लेगी। पीएम के पाटलिपुत्र दौरे को लेकर मीसा भारती का बयान, बीजेपी सरकार ने बिहार के साथ नहीं किया न्याय, जनता सिखाएगी सबक। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की 200 रैलियां पूरी, हेलीकॉप्टर में एक काटा केक साथ में खाया, शेयर किया वीडियो। तेजस्वी के मिर्ची वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, 4 जून को पता चलेगा कि मिर्ची किसे लगी है। शरद गुट के एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान, आम आदमी पार्टी देश में कुछ अच्छे बदलाव लाना चाह रही है, उनके नेताओं को जेल में डालना गलत। वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की कई वीडियो सामने आए, इलेक्शन कमीशन का मजाक बन गया, सुप्रिया सुले का बयान। वोटिंग की वजह से पूंछ और राजौरी में बढ़ाई गई सुरक्षा, 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर होना है मतदान। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला की अनंतनाग के मतदाताओं से अपील, भारी संख्या में करें मतदान, 4 जून को देश को नया पीएम मिलेगा। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी का चाय पे चर्चा कार्यक्रम, बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने लोगों के साथ संवाद किया। चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी का बयान, मोदी सरकार ने सिर्फ एक आदमी के लिए काम किया, हम 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरमिंदर सिंह जस्सी बीजेपी में शामिल, कहा पीएम मोदी के काम से हूं प्रभावित। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप, जेल में बंद पूर्व सीएम गुर्दे दे रहे हैं धमकी। देश को स्थिरता और निरंतरता के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की जरूरत, हमीरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं राहुल, संवैधानिक संस्थाओं का करना चाहिए सम्मान, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का अटैक। हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी का विरोध, किसानों ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को दिखाए काले झंडे। ओडिशा के जाजापुर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की रैली, बोले नवीन सरकार ने आपके साथ अन्याय किया, पीएम मोदी ने भुवनेश्वर को बनाया स्मार्ट सिटी। ओडिशा के खोदा में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा डबल इंजन की सरकार होती तो कल्याण
किसान योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिल पाता। ओडिशा के पुरी में सीएम योगी ने किया प्रचार, कहा डबल इंजन की बनाई ये सरकार यूपी की तरह माफियाओं पर बुलडोजर से प्रहार होगा। कोलकाता में त्रिपुरा सीएम ने रोड शो किया, बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के लिए समर्थन मांगा। अयोध्या पहुंचे बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या बोले, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं मोदी, यूपी में बीजेपी की होगी शानदार जीत। अपना संवैधानिक अधिकार भूल गया है चुनाव आयोग, बयानों को लेकर दी गई नसीहत पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, चुनाव आयोग तय नहीं करेगा कि हम क्या बोलेंगे, आयोग ने सभी दल से संभलकर बोलने की सलाह दी है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा न करने की अपील की, कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल। नंदीग्राम के सोनाचुरा में बीजेपी वर्कर्स पर धारदार हथियारों से हमला, एक महिला की मौत, 7 कार्यकर्ता घायल। टीएमसी नेताओं ने हमले के आरोपों को नकारा, जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद को कारण बताया। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। बंगाल के नंदीग्राम में तनाव के बाद सुरक्षा बल तैनात, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीएम के भतीजे के इशारे पर यह सब हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जब भी बंगाल में चुनाव आते हैं वहां बम और बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बंगाल में लगातार बिगड़ रहे हालात, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रोक पा रही ममता सरकार, केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक का अटैक। दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की बैठक, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी समेत कई नेता मौजूद रहे। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर आरोप, कहा मुझे धमकी दी गई, अगर मैंने शिकायत की तो बीजेपी की एजेंट कहा जाएगा। स्वाति मालीवाल ने कहा, अगर मेरी राज्यसभा सीट चाहिए थी तो आराम से बोल देते, अब इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझे पीटने के बाद मेरा चरित्र हनन हो रहा है, आप सांसद स्वाति मालीवाल का बयान। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, आपने मुझे झुकाने की सारी कोशिशें की, मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना गलत। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की निंदा की, कहा राजनीति के लिए उन्होंने अपने बीमार माता पिता का सहारा दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मनीष सिसोदिया पर अटैक, कहा हाईकोर्ट ने भी माना कि सिसोदिया ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज चौहान के छोटे बेटे कुणाल की हुई सगाई, भोपाल के ही प्रसिद्ध डॉक्टर इंद्रपाल जैन की पोती से रोका हुआ। मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ वारंट जारी, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई। छपरा में वोटिंग के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव के घूमने पर गरमाई सियासत, बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। बिहार के सारण में पोलिंग के बाद हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया, भिखारी ठाकुर चौक के पास का बताया जा रहा है वीडियो। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, छपरा गोलीकांड की जांच पूरी होने पर लेंगे एक्शन। पुणे एक्सीडेंट मामले में नाबालिग मना रहा था एग्जाम के पास होने का जश्न, पुलिस ने आरोपी के दादा दादी को पूछताछ के लिए बुलाया। नेवी कमांडर एस कार्तिकेयन और उनकी 16 साल की बेटी ने फतेह की एवरेस्ट नेवी चिल्ड्रन स्कूल, मुंबई की स्टूडेंट है कामया। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बुद्ध पूर्णिमा पर पवित्र गंगा में स्नान किया। 4 धाम यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी से की बात, जरूरत पड़ने पर मदद का भरोसा दिया गया। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से एक और मछुआरे को पकड़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को भेजता था सूचना। जबलपुर में 1.5 करोड़ रुपए की ज्यादा शराब नष्ट की गई, कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता, करीब 7.5 करोड़ की कीमत का गोल्ड जब्त, दुबई से 2 यात्री गिरफ्तार। कोयम्बटूर में नोयाल नदी में एक बार फिर जहरीला झाग देखा गया, पानी जहरीला हुआ। यौन उत्पीड़न के आरोपी को पकड़ने के लिए ऋषिकेश एम्स में इमरजेंसी वार्ड में घुसी पुलिस की गाड़ी, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवाड़ में सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, 4 लोग घायल। लखनऊ के मटियारी में पुलिस मुठभेड़, एक बदमाश को जवाबी फायरिंग में गोली लगी, गिरफ्तार हुआ। त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत में की थी घुसपैठ। अगरतला में टी सेलर के मर्डर का आरोपी गिरफ्तार, हत्या पर फरार हो गया था आरोपी। आंध्र प्रदेश के गुंडों में एक रियल स्टेट बिजनेसमैन की हत्या, अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से मौत के घाट उतारा। ठाणे में डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से ब्लास्ट, 7 लोगों की मौत, 48 घायल। घटना पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट, लापरवाही बरतने पर 8 लोगों को किया गया सस्पेंड, घायलों के समुचित इलाज के निर्देश। केरल के त्रिशूर और एर्नाकुलम में भारी बारिश, इलाकों में जलमग्न सड़कें दिखी। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से हालात खराब, मावूर में 30 मीटर सड़क धंसी। कोझिकोड में भारी बारिश पर एयर ट्रैफिक को असर, कालीघाट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज बारिश, गर्मी से राहत मिली। महाराष्ट्र के यवतमाल में तेज बारिश, लू और भीषण गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में स्पेशल एडजस्टमेंट, हीटवेव के मरीजों के लिए अलग व्यवस्था की गई। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स ने 1196 अंकों की लगाई छलांग, निफ्टी भी 359 अंक चढ़ा। इस साल अपनी उड़ानों में बिजनेस क्लास की शुरुआत करेगी इंडिगो एयरलाइंस, सबसे ज्यादा बिजी रूट्स पर फोकस होगा। पटना पहुंचे एक्टर मनोज वाजपेयी, फिल्म भैया जी का किया प्रमोशन, कल रिलीज होगी फिल्म। अस्पताल के डिस्चार्ज हुए शाहरुख खान, हीट स्ट्रोक की वजह से तबियत खराब हुई थी।